नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लीगल डिक्टेशन और हिंदी डिक्टेशन मिलती है जो आपकी तैयारी में चारों चांद लगा देगी। फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिक्टेशन आपको बहुत ही लाभदायक होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको हर दिन एक नई डिक्टेशन प्राप्त होती है। इसके में आप तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। न्यू वर्ड्स मिलेंगे, आप उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। इस डिक्टेशन की पीडीएफ फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप नोटबुक और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में, किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को खत्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज हम डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं
हो सकता, परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए, तब आप विश्वास रखिए जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये अपनी डिक्टेशन क्लास कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ और इसकी जो कठिन शब्द की आउटलाइन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक हम इसके कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो आप उससे आप चैनल पर जाके अपनी मैटर को मैच कीजिए और कितनी गलती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो हमें बताएं, हम अपनी क्लास में सुधार करेंगे। फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ी बहुत तो अनुभव है कि किस तरीके से क्लास देनी है, कैसी डिक्टेशन आपको उपलब्ध करानी है, और एग्ज़ाम में जिस तरीके से एग्ज़ाम में डिक्टेशन बोली जाती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसी प्रकार से डिक्टेशन दूँ। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।